भाई इसने रोटोस्कोपिंग कर दी भाई, रोटोस्कोपिंग कर दी भाई। इसने वीडियो में से बैकग्राउंड उड़ा दिया भाई। ये कैपकट किलर है, मैंने ये नहीं सोचा था। देखो फ़ोन के वीडियो एडिटिंग ऐप इतने अच्छे हो गए हैं कि काफ़ी लोग अब लैपटॉप तक जाते भी नहीं हैं और अपना कंटेंट क्रिएशन करते हैं, जिसमें कैपकट बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। लेकिन इंडिया में बैन है तो एक कंपल्शन आ जाता है और आईफोन में हम लोग ये यूज़ भी नहीं कर सकते। तो प्रीमियर प्रो जब लॉन्च हुआ आईफोन में तो बहुत ही खुशी की बात थी काफ़ी सारे क्रिएटर्स के लिए। और जैसे मैंने इसको यूज़ करा है तो इसमें कुछ इफ़ेक्ट इतने ख़तरनाक निकले हैं कि काफ़ी सारी पेड ऐप उससे सब्सक्रिप्शन ले रही है मंथली उन छोटी छोटी चीज़ों के लिए, कैप्शन के लिए। इंग्लिश कैप्शन इतने अच्छे इसने मतलब निकाल के दिए हैं मुझे, जो मुझे किसी और ऐप में नहीं मिले। तो इस वीडियो में मैंने जो अपनी रील एडिट करनी थी इंस्टाग्राम के लिए वो प्रीमियर प्रो पे एडिट करी है और आपको सारे फीचर बताने वाला हूँ इसमें किस तरह से क्या फ़ीचर अच्छे हैं और क्या फ़ीचर बुरे हैं। और सीरियसली ये ऐप आपको यूज़ करनी चाहिए अगर आपके पास आईफोन है, और ये बहुत ही अच्छी एज अ फ्री ऐप, बहुत अच्छी ऐप है सीरियसली। अच्छा, मैंने सेम वीडियो ऑलरेडी मतलब पीसी पे भी एडिट करी है और वही वीडियो मैं इस पे एडिट कर रहा हूँ, तो डिफरेंसेस क्या आ रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ये हमारी प्रीमियर प्रो की ऐप और मैं इसे खोलता हूँ। सिंपल, अभी मैंने कोई भी चीज़ इसमें एडिट नहीं करी है, सिंपल स्टार्ट करते हैं। और ये आपको बोल रहा है कि आपको क्या क्या वीडियोस उठानी है। तो मैंने ये वीडियो उठा ली है, ये वीडियो नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं अगर सिंपली इस तरह से करता हूँ पिंच आउट तो आपकी वीडियो छोटी हो जाती है, और इस तरह से करता हूँ तो एक बहुत अच्छी चीज़ इसमें मिल जाती है आपको कि एक ग्राफ मिल जाता है। देखो जैसे यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का गैप है तो ऑडियो बार की वजह से मुझे दिख पा रहा है कि यहाँ पे मुझे ये उड़ा देना है। ठीक है, और ये थोड़ा सा इवन ट्रिकी भी है क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा गैप नहीं है, लेकिन वीडियो में दिखता है। हाँ, डिलीट भी नहीं भी करना तो इस तरह से आप बिल्कुल प्रिसीजन से भी काम कर सकते हैं। तो मैं प्रीमियर प्रो पे फास्ट एडिटिंग करता हूँ ना, तो उसमें मैं 2x पे मतलब एकदम से कोई बटन होता है, जैसे हम तो L दबाते हैं और फिर उसके बाद वो 2x पे चलने लग जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ना स्क्रॉल करना पड़ता है, और वो चीज़ अगर स्क्रॉल करते हो ना तो आपको एग्जैक्टली सुनाई नहीं देता कि उसमें बोला क्या गया है। तो वो चीज़ अगर वो बटन एडोबी और ऐड कर दे इन फ्यूचर तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि फास्ट एडिटिंग में ये बहुत ज़रूरी हो गया है इस टाइम पे। ऊपर के इस जगह से आपको दिख जाता है कि वीडियो कितनी लंबी बनी है, कितनी छोटी बनी है। तो मेरी वीडियो 1 मिनट 5 सेकंड की बनी है। नीचे देखिए, यहाँ पे हमें काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे अगर हम प्लस आइकन पे जाते हैं तो हम कोई भी वीडियो मतलब कोई भी फ़ोटो अपना अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं अगर अपनी एजेंसी का ये लोगो अपलोड करना चाहूँ यहाँ पे, ठीक है, तो ये आ गया है। अब मुझे इसे, क्योंकि ये इसी लेयर पे आया है और मुझे ऊपर वाली लेयर पे चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, मूव अप कर दूँगा या फिर आप नॉर्मली इसको लेके ड्रैग करके ऊपर ड्रॉप कर दो। इसमें अब मुझे इतनी सी चीज़ को बिल्कुल कोने में लगाना है, यहाँ से नीचे करें इसे, ठीक है, और इस चीज़ को हाथों से करें छोटा, ठीक है, और यहाँ पे अपना लोगो लगाएं। इसको फिर मैं वापस ऐसे कर देता हूँ ताकि मैं अच्छे से रिव्यू कर पाऊँ। इवन अगर आपको पूरी वीडियो रिव्यू करनी है सही से तो इसमें आप इस तरह से रिव्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो जैसे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी पीसी के कंपैरिजन में, जो पीसी में स्क्रीनशॉट का एस्पेक्ट रेशो जो होता है वो आपका हॉरिजॉन्टल में होता है, लेकिन आपको वर्टिकल वीडियोस में, रील्स में रेफरेंस वर्टिकल ही चाहिए होता है। तो मैं यहाँ पे अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग या स्क्रीनशॉट लेता हूँ तो फिर मुझे उसे सेट करना पड़ता है। अब देखिए, जैसे मैं अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ, वेबसाइट खोली और मैं सिंपली यहाँ से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अब मैं नीचे जाता हूँ और ये रिकॉर्ड हो गया, जस्ट इतना करा मैंने, यहाँ से स्टॉप करा और फिर मैं इसको दोबारा जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल गई। तो इसमें एक बहुत बढ़िया फ़ीचर जो है वो मुझे लगा कि उसी टाइम पे रियल टाइम में आप वॉइस ओवर भी ऐड कर सकते हैं, और आईफोन का माइक बहुत ही बढ़िया होता है, इस वजह से लोग इसको बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ 1 2 3 1 2 3 रिकॉर्डिंग करता हूँ 1 2 3 1 2 3, इस साउंड में बहुत ज़्यादा इको है और थोड़ा बहुत नॉइस है, ठीक है। तो एनहेंस पे जाता हूँ, एनहेंस पे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग लिखा आने लग जाएगा। करता हूँ 1 2 3 1 2 3 नॉर्मल, थोड़ा मोड़ा नॉइस, मतलब बिना किसी चीज़ के इसने इतना तगड़ा इफ़ेक्ट दे दिया है ना भाई।
मतलब एनहेंस जो करी है ना वॉइस मेरी एज अ प्रोफेशनल माइक, मतलब ये टूल कंबाइन होके बहुत ही फिनोमिनल टूल बनने वाला है, बहुत बढ़िया। और आप इसकी पूरी की पूरी टाइमलाइन उठा के पीसी पे ले जा सकते हैं और तगड़े इफेक्ट डालने हैं और तगड़े इफेक्ट डाल सकते हैं। म्यूज़िक और वॉइस में और भी बहुत तगड़े तगड़े फीचर्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर मैं जाता हूँ ऑडियो और म्यूज़िक में, ठीक है, तो साउंड ट्रैक, इतने ज़्यादा साउंड ट्रैक आपको मिल जाते हैं, मूड बोर्ड पूरा मिल जाता है कि एपिक चाहिए क्या चाहिए, आपको कोई भी कॉपीराइट की टेंशन नहीं है। यूट्यूब की जो लाइब्रेरी, ऑडियो लाइब्रेरी है घटिया सी, उसकी तरह से नहीं है, ये बहुत ही अच्छा साउंड देता है। जैसे मैं एपिक और सेक्सी ये दो डाल देता हूँ, ठीक है, तो मुझे अब ये इस तरह के ही सारे के सारे मतलब बैकग्राउंड जो आपको साउंड चाहिए होते हैं। एपिक आर्मी बी रोल, साउंड ट्रैक हो गए, वॉइस ओवर हो गया। साउंड इफ़ेक्ट देखो आप, ठीक है जी, साउंड इफ़ेक्ट मतलब जो चीज़ें आपको लोग बंडल में बना बना के पैसों में बेच रहे हैं ना, वो ये फ्री में एक ऐप के अंदर डाल रहा है। इतने ज़्यादा ऑप्शन होने के बावजूद भी अगर मुझे मेरा साउंड इफ़ेक्ट नहीं मिल रहा तो मैं उसे जनरेट कर सकता हूँ, वो भी फ्री में। सीरियसली भाई, मतलब मैं जैसे अगर मुझे कार का हॉर्न चाहिए, कार ब्रेक्स चाहिए, ठीक है, पर्टिकुलरली ब्रेक, ठीक है, इसने कार को ब्रेक मतलब तोड़ने वाला इफेक्ट लिया है, ठीक है। और जितना अच्छा आप प्रॉम्प्ट डालोगे उतना अच्छा मिलेगा। मैंने बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं डाला था। प्लस एक चीज़ और बहुत बढ़िया है कि मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आके डालता हूँ मॉन्स्टर स्पीकिंग, हे एवरीवन यू हैव टू ओबे मी नाउ, ठीक है, और मैं इस तरह से यूज़ कर रहा हूँ। अब जनरेट करते हैं। तो भाई रिज़ल्ट तो बहुत अच्छे नहीं आए। तो अगर ये चीज़ें इन फ्यूचर बहुत अच्छी हो जाती हैं तो मैं उस वजह से इसको प्रेज़ करना चाहूँगा। अदरवाइज़ अभी के इस पर्टिकुलर टूल के ये वाला जो इफ़ेक्ट है वो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा, लेकिन जो इन्होंने बनाया है और जो आगे एनहेंस करेंगे वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। लेकिन जो इसमें इफ़ेक्ट जनरेशन है, लाइक मतलब अगर मैं सिंपल ये करूँ, बर्ड ट्रिपलिंग इन फॉरेस्ट, ठीक है, ये मुझे एक साउंड इफ़ेक्ट मतलब मुझे बनाना है रियल टाइम अभी, ठीक है। यूज़ 10 क्रेडिट लगेंगे आपके इसमें, ठीक है, जनरेट कर रहा हूँ मैं। आपको अगर रील बनानी है, छोटी वीडियो बनानी है और मतलब इवन बड़ी वीडियो भी बनानी है भाई, अगर साउंड इफ़ेक्ट आपके ऐसे बन जा रहे हैं मजाक मजाक में, तो इससे बढ़िया कोई टूल नहीं हो सकता। उसमें भी आपको ये 4 डिफरेंट मतलब ऑप्शन दे रहा है भाई। एक्सट्रैक्ट ऑडियो में आप जाते हैं, इस वीडियो में से एक्सट्रैक्ट करता हूँ और देखो मैं करते क्या हो, मैंने कहा एक बहुत बढ़िया, मतलब बहुत ही बढ़िया भाई। ऐसे वॉल्यूम पूरा वो कर सकते हैं, और अगर आप ये कर देते हैं तो सब की वॉल्यूम एक साथ कम या ज़्यादा हो जाएगी। आपको एक लेवल पे जो भी साउंड रखनी है तो सबका एक साथ हो जाएगा जी, कोई मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। और फेड इन फेड आउट ऑडियो वाला जो ऑप्शन है वो मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसमें अगर मैं फेड इन लगाता हूँ, यहाँ से फेड इन होके ही मेरी साउंड चलेगी, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज़ होगी, 0 से स्टार्ट होगी और इस तरह से, ठीक है। और फेड आउट में अभी देखो पीछे नहीं लगी है ये, ठीक है, फेड आउट में फेड आउट वाली लगेगी, ठीक है। तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर साउंड मैनिपुलेट करनी है तो आपको कट मार के फेड इन फेड आउट लगा के आप कोई भी साउंड अच्छे से मतलब एडिट कर सकते। तो इमेज जनरेशन में अगर मैं जा रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब करना होगा बॉय विद आइसक्रीम जनरेट, तो इमेज जनरेट कर रहा है मेरे लिए। तो आप रियल टाइम जनरेट भी कर सकते हो अगर आप इसकी बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी ले रहे हो। बहुत अच्छे रिज़ल्ट तो नहीं आए क्योंकि मैंने बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया था, मैंने बस बॉय विद आइसक्रीम लिखा, मैंने ये नहीं लिखा रियलिस्टिक ये उस तरह से। तो आपको पता है प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं डालोगे। तो मैं जैसे यूज़ इमेज पे जाता हूँ, यूज़ इमेज कर लेते हैं, ठीक है, कहाँ गया भाई यूज़ इमेज, हाँ यहाँ आ गया, ठीक है। तो अब मैं इसको उठा के ऊपर ले जाता हूँ, इसको यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है।
तो बहुत ही ईजी है, आपकी फिंगर्स 2 फिंगर्स से पूरा का पूरा एडिट हो रहा है। एडोब स्टॉक की इमेज लाइब्रेरी भी, वीडियो लाइब्रेरी भी यूज़ कर सकते हो, जो कि बहुत बढ़िया फ़ीचर लगा मुझे। जैसे अगर मैं ये लो ऐड इमेज, प्री डिज़ाइंड लट्स यूज़ करने हैं तो वो भी आपके पास इसमें है। जो मतलब देखो ये इतने अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं कि मुझे सीरियसली मन कर रहा है कि इसमें से कोई सा यूज़ कर लूँ। अगर आपको लट यूज़ नहीं करने हैं, आपको कलर ग्रेडिंग करनी है, तो उसका भी ऑप्शन है जी। सीरियसली इतने सारी चीज़ें दे दी हैं। एडजस्ट पे जाएं, यहाँ पे लाइट में जाके आप एक्सपोजर कम करना, ठीक है, ये कर सकते हैं। कंट्रास्ट कम ज़्यादा करना, ये कर सकते हैं। हाईलाइट कम ज़्यादा करना, ये कर सकते हैं। शेडोज़ कम ज़्यादा करना, ये कर सकते हैं। वाइटनेस, ब्लैकनेस, वाइट कलर, ब्लैक कलर्स कम ज़्यादा करना। टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ाना, ठीक है। पूरी वीडियो में कूलनेस वाला इन्वायरमेंट लगा देना एकदम से। देखो मेरी जो पीछे की जो पीला कलर है वो चेंज हो रहा है पूरा, वो रेड हो गया, ठीक है, अब ये पीला हो गया। उस पर्टिकुलर कलर को अगर चाहे आपको चेंज करना है तो आप उस पर्टिकुलर कलर को भी चेंज कर सकते हैं। हालांकि मैं इसे करूँगा अंडू, क्योंकि मेरे अपने वो वीडियो अभी अपलोड भी करनी है, सेम वीडियो। ग्रेडिंग पे चले जाते हैं, ठीक है। ग्रेडिंग में आप शेडोज़, ये बैलेंस, विनिएट में आप विनिएट इस तरह का। और साथ ही अगर आपने एक इफ़ेक्ट एक पर्टिकुलर वीडियो पे लगाया और आप ओके कर देते हैं तो सारे में ये ऑल में अप्लाई हो गया है। लाइक अगर मैं दिखाऊं आपको, बाकी सारी वीडियो में पूरे में, मतलब ये पूरी लेयर पे ये अप्लाई हो चुका है। हालांकि मैं अंडू करता हूँ। अगर आपको किसी फ़ोटो में से रिमूव करना है बैकग्राउंड, ओ फक भाई, इसने रोटोस्कोपिंग कर दी भाई, रोटोस्कोपिंग कर दी भाई। इसने वीडियो में से बैकग्राउंड उड़ा दिया भाई। ये कैप कट किलर है, मैंने ये नहीं सोचा था। अच्छा अभी हो रहा है ये परसेंट अभी हो रहा है ये, ठीक है। मैंने पहले ही जल्दबाजी कर दी, ठीक है, ये हो रहा है अभी। थोड़ा सा ना इसने मेरा भूत बना दिया है। पता है हुआ क्या है, मैंने एक लेयर बनाई जिसमें बैकग्राउंड क्लियर करा और 2 लेयर बनाई, फिर उसके बाद नीचे वाली लेयर को ऐसे ही रखा और मैं पीछे अपने बैकग्राउंड चेंज कर रहा हूँ। मेरा स्किन टोन पे वो फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो इसने मेरी इमेज विदाउट बैकग्राउंड क्रिएट करी है वीडियो में, उसकी वजह से मैंने ऊपर रख दिया उसको नहीं छेड़ रहा मैं। नीचे वाली लेयर पे मैं इफ़ेक्ट्स लगा रहा हूँ, वार्म या जो भी इफ़ेक्ट है। और अब देखो मैं अगर मैं इसको क्लीन करना चाहूँ, ऊपर वाली एक्सपोजर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ इसका बढ़ रहा है, मतलब ये सिर्फ इस पे इफ़ेक्ट हो रहा है। और ये एक तरह से इसके अंदर कैपेबिलिटी दे रहा है पूरी की पूरी कि आप कलर ग्रेडिंग भी फ़ोन के अंदर कर सकते हैं। और आगे ये अगर एनहेंस होता है तो भाई मज़ा आ जाने वाला है। आप इसमें ओपेसिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्पीड 2x कर सकते हैं, आप फ्रेम को फ्रीज़ कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। तो मुझे एनिमेशंस इतने अच्छे नहीं लगे क्योंकि जंप कट मैं प्रेफर करूँगा। इवन अगर मैं फेड पे जाता हूँ तो ये देखो फेड ट्रांजिशन है, तो ट्रांजिशंस को ये पर्टिकुलरली एनिमेशन बोल रहे हैं। तो ट्रांजिशन में फेड दे रखा है आपको, ठीक है, स्लाइड दे रखा है और रोटेट दे रखा है, ठीक है। रोटेट ये हो गया, ठीक है, स्लाइड ये हो गया। तो अब आ जाते हैं उस टूल पे भाई जो मुझे इस ऐप में सबसे बढ़िया लगा, कैप्शन क्रिएट करना, वो भी इंग्लिश में। और मैंने जो लास्ट टाइम क्रिएट करी थी भाई वो माइंड ब्लोइंग थी। इंग्लिश में कैप्शन कोई भी सॉफ्टवेयर अच्छा नहीं कर रहा, सीरियसली मैं बहुत परेशान था। तो मैं इस पे जाता हूँ, टाइटल्स पे, कैप्शंस पे क्रिएट करता हूँ। उससे ये पूछा, बेटा तुम असलियत में करते क्या हो? मैंने एजेंसी चलाता हूँ जिसमें ये जितने वर्ड हैं सारे इंग्लिश वर्ड हैं। और ये भाई इतना माइंड ब्लोइंग, मतलब ये इसने एक क्लिक में कर दिया है सारा काम जो टाइप करना पड़ता था। सीरियसली भाई एडोब क्या कर दिया है भाई, फ़ोन के अंदर ये चीज़ दे दी सीरियसली। जब आपके कैप्शंस बन जाएंगे उसके बाद आप स्टाइल चेंज कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि मतलब 2 लाइन कैप्शन का ही ऑप्शन आता है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप एडिट कैप्शन पे जाके उसको 1 लाइन करें। उसका एक ही तरीका ये है कि आप यहाँ पे कहीं भी कट मारें, ठीक है, और फिर आप एडिट करें। फिर उसके बाद यहाँ पे जाएं, कल मेरे पड़ोसी ने मुझसे पूछा, बेटा पूछा तक पे मैंने कट लगाया ना,
एक लाइन वाला कैप्शन चाहते हैं तो वो ऑप्शन नहीं है। आई थिंक एडोब इसको इन फ्यूचर ठीक कर देगा। स्टाइल में आपको बहुत सारे स्टाइल मिल जाते हैं, जो मुझे काफ़ी अच्छा स्टाइल लगा ये वाला ट्राई करते हैं। ठीक है, मैं उठा के यहाँ पे थोड़ा सा रख देता हूँ इसको। ये पड़ोसी ने मुझसे ये पूछा, बेटा तुम असलियत में करते क्या हो? मैंने कहा एजेंसी चलाता हूँ जिसमें मैं वीडियोस बनाता हूँ। इतने माइंड ब्लोइंग यार, मतलब तो क्रिएट कर दो, ऐसा कौन सा बड़ा काम हो गया कि तू बिजनेसमैन अब। भाई माइंड ब्लोइंग, मतलब सीरियसली इतने तगड़े कैप्शन बनाए इसने, और वो भी इंग्लिश में, एक क्लिक में। मैं मतलब एक बार ना इसके कैप्शन देख लेना, बहुत माइन्यूट से चेंजेस होते हैं, मतलब आपको एडिट करना पड़ेगा बहुत माइन्यूट से। जैसे इसने मुझसे पूछा कि करते क्या हो, मतलब उसमें एक जगह इसने मस्त लिख दिया था, मस्त वहाँ पे नहीं आना चाहिए था, तो लेकिन बहुत 98-99% एक्यूरेट इंग्लिश के कैप्शन निकाल रहा है भाई, वो भी फ्री में। तो गाइज़ मैं तो करने जा रहा हूँ इंस्टा पे ये वीडियो अपलोड। पूरा रिज़ल्ट देखना तो इंस्टा पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके भी फॉलो करो भाई, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की बढ़िया बढ़िया वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त के साथ जो अभी तक बहाने बना रहा था कि मेरी वीडियोज़ में कैप्शन नहीं होते, ये नहीं होता, वो नहीं होता, क्योंकि आईफोन तो बहुत सारे लोगों के पास है, यूज़ बहुत कम कर रहे हैं। तो प्रीमियर प्रो आ गया फ्री में, मज़े करो, वीडियोज़ बनाओ।